नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 2 दर्जन ईंट भट्ठा संचालकों पर होगी नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई। मिशन दक्ष की सफलता को लेकर की गई बैठक और आधा दर्जन शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब के साथ किए गए गिरफ्तार। इंटर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बाइक से गिरकर एक वृद्ध व्यक्ति की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला खनन पदाधिकारी बलवंत कुमार ने 2 दर्जन ईंट भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 212 ईंट भट्ठा का संचालन हो रहा है, जिसमें से 188 संस्थाओं के द्वारा सरकार के टैक्स का भुगतान किया गया है, परंतु 24 ऐसे ईंट भट्ठा संचालक हैं जो अब तक सरकार को टैक्स की भरपाई नहीं किए हैं और इन लोगों पर कई बार नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद भी जब ये लोग सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं तो इन्हें चिन्हित कर इन पर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 1,57,500 रुपए रॉयल्टी शहरी क्षेत्र के लिए है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,12,500 रुपए निर्धारित किया गया है। ईंट भट्ठा चालू करने से पूर्व यह राशि 1 से लेकर 30 नवंबर तक जमा करने वाले भट्ठा मालिकों को इसमें 5% की छूट दी जाती है। 31 दिसंबर तक बिना दंड के शुल्क जमा हो जाता है, जबकि 31 जनवरी तक 105% देना पड़ता है। तो वहीं 28-29 फरवरी तक 110%, 31 मार्च तक 115% और 30 जून तक 150% तथा 30 जून के बाद यह रॉयल्टी शुल्क 200% निर्धारित हो जाता है और अगली पथाई सीजन के पूर्व इस राशि के जमा नहीं करने पर उन्हें दोबारा भट्ठा चलाने की इजाजत नहीं दी जाती है। और ऐसे ही 24 लोग हैं जिन पर अब नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई की जाएगी और इन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। जिले के प्रभारी जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित मिशन दक्ष का एक बैठक किया गया। इसमें शिक्षा क्षेत्र में सुधार और अच्छे गुणवत्ता को लेकर योजनाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए मंथन किया गया। इसमें दक्ष के जिला समिति के सभी सदस्य थे। समीक्षा में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मिशन दक्ष के तहत 38,458 छात्रों को 7,565 शिक्षकों के द्वारा गोद लिया गया है। गोद लिए हुए छात्रों एवं शिक्षकों का एक्सेल शीट तैयार करने का निर्देश उप विकास आयुक्त के द्वारा दिया गया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें हल करने के विभिन्न कदमों का परिचय दिया। उप विकास आयुक्त ने स्थानीय स्कूलों की अधिकतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया और उन्हें नवीनतम शिक्षा तकनीकों का ज्ञान देने के लिए योजनाएं बनाने की भी सुझाव दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग थानों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बिशंभरपुर पुलिस ने भोज छापर में छापेमारी की, जहां 54 लीटर देशी शराब के साथ रंजन कुमार नाम के एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। यह चतुरबगहा का रहने वाला है, जो जादवपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। तो वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी रामपुर माधो में छापेमारी कर 237 लीटर देशी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें विकास कुमार और लाल बाबू, ये दोनों अहिरौली दान तरया सुजान जिला कुशीनगर के रहने वाले हैं। तो वहीं उपेंद्र राय तथा मंजय कुमार, ये दोनों बलुआ टोला बखरी थाना कुचायकोट के निवासी हैं। इन चारों को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत भी जेल भेज दिया। वहीं गोपालपुर पुलिस ने भी गोलौरा के पास एक ट्रैक्टर पर गन्ने के अंदर छुपाकर लाई जा रही 765 लीटर बंटी बबली शराब को जब्त किया और इसमें राजन कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह भी तरया सुजान अहिरौली दान उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी ट्रैक्टर और गन्ने को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इन सभी आधा दर्जन शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इनके वाहन तथा शराब को जब्त कर लिया गया है।
इधर सिधवलिया, मोहम्मदपुर और विजयीपुर थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में शराब तस्करों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया, जिसमें कई जगहों पर छुपा कर रखी गई अवैध देशी चुलाई शराब को पकड़ी गई, जिन्हें नष्ट किया गया। हालांकि इस दौरान किसी शराब तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने सर्च अभियान के माध्यम से कई जगहों से शराब बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया। माझा प्रखंड के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्रों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर तक छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको लेकर सभी विद्यालयों में छात्रों की चहल पहल देखी जा रही है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलबनवा गांव के पास NH 27 पर मोटरसाइकिल से गिरकर एक अधेड़ व्यक्ति अचेत हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर तरया सुजान के मठिया श्रीराम गाँव के रहने वाले उदय नारायण तिवारी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, वह अपनी मोटरसाइकिल से गोपालगंज आ रहे थे। इसी दौरान बेलबनवा गाँव के पास वह बाइक से अचानक अचेत होकर गिर पड़े और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की अनुसंधान कर रही है। थावे दुर्गा मंदिर से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं से भरी एक बस 4 धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को सभी श्रद्धालु माता थावे भवानी का पूजा अर्चन करते हुए 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। थावे के चीतू टोला गांव का रहने वाला एक शराब तस्कर 5वीं बार गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि एएसआई महेंद्र कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से शराब बेच रहे चीतू टोला गांव के दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद 5वीं बार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय में अंबेडकर चौक पर प्रगतिशील भोजपुरी समाज के द्वारा भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त गोपालगंज को उनके कार्यालय में पहुंचकर देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम तथा गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रतिनिधि मंडल के मुख्य संयोजक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद, पूर्व जिला पार्षद और जदयू के नेता प्रमोद कुमार पटेल, मदन मोहन प्रसाद वर्मा, संजय कुमार पटेल इत्यादि लोग शामिल रहे। इधर बैकुंठपुर के हेमू छपरा गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में शैलेंद्र राय घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा दुबौली बाजार को प्रखंड कार्यालय से जोड़ने वाली ब्लॉक रोड स्थित सड़क विगत 1 साल से हादसों का गवाह बना हुआ है। गड्ढे में तब्दील इस सड़क पर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपातकालीन मरीजों को अस्पताल लेकर इस मुख्य मार्ग से पहुंचना काफी कष्टकारी साबित हो रहा है। मुचका गांव पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो इसी थाना क्षेत्र के सतकोठा गांव का रहने वाला साहेब अली है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बंगरा गांव का नीतीश कुमार और सिरसा गांव का जुम्मन मियां शामिल हैं। दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के फैजुल्लाहपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में मुन्नी देवी, पूजा कुमारी और माला कुमारी शामिल हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामलों की तफ्तीश कर रही है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 दर्जन ईंट भट्ठा संचालकों पर होगी नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई। मिशन दक्ष की सफलता को लेकर की गई बैठक और आधा दर्जन शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब के साथ किए गए गिरफ्तार। इंटर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बाइक से गिरकर एक वृद्ध व्यक्ति की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।